Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Junaid, a math instructor. Hope you students are doing well. बेटा मैं एक्चुअली ड्यू टू सम रीज़न्स बोर्ड पे नहीं होगा नेक्स्ट से, अब रजिस्टर्स पे किया करेंगे और होप्स हो कि आपको यही एनर्जी मुझे मेरे से देखने को आपको मिलेगी। जितनी मैं वाइट बोर्ड पे यूज़ करता था उतना ही यहाँ पे इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा और टू लेके चलूँगा। साथ साथ समझते जाएंगे, करते जाएंगे, होप्स हो आपको भी आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ की न्यू बुक है, 9th की हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब 11th की भी आ गई, तो साथ साथ इसको भी हमने टच रखना है अपने साथ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या? हमने क्वेश्चंस हर तरह के 9th 10th में सोल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऐसे के क्वेश्चन को हमने सोल्व करते, इसके कोई ना कोई सोल्यूशन सेट हमें ना मिल जाता था। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, अगर ऐसे के क्वेश्चन आ जाए तब भी हम 1 को इधर ला के दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते थे, तब भी हमारे पास क्या हो जाता था, कोई सोल्यूशन सेट +-1 आ गया। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छा इवन के अगर हम एक्स स्क्वायर +1 लें और इसको 0 के इक्वल रख के निकालें वैल्यू, तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इधर आके क्या हुआ, माइनस का 1, अंडर रूट लें एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो ये जो है ये कहाँ से आएगा, इस अंडर रूट के अंदर माइनस हमने नहीं देखा, तो उन्होंने बेटा कहा कि जब आपने अंडर रूट -1 में देखना है ना, तब आपने उसकी जगह लगा देना आयोटा। क्या लगा देना, आयोटा। अब आयोटा आपका क्या है, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं और इसे इमेजिनरी भी कहते हैं। गॉट इट? इसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इमेजिनरी भी कहते हैं क्योंकि इमेजिन किया हुआ है। अब नोट करने वाली बात यह है कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो सा होता है ना इज़ इमेजिनरी, वो इमेजिनरी होता है, हर रियल नंबर इमेजिनरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखता हूँ, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 0 आयोटा। गॉट इट? और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखेंगे ना, तो उसमें ये वाला पार्ट रियल का होगा, रियल नंबर्स का, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी का होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी का, ये वाला रियल का होगा। और हमें पता है आयोटा की क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ -1। अगर आयोटा स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, -1। ये भी बात याद रखने वाली, नेक्स्ट हमने देखना है। गॉट इट? ये था सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सारे का सारा थ्योरी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है आयोटा की पावर 9। अब हमें आयोटा की पावर डायरेक्ट 9 थोड़ी पता है, हमें किसकी पता है, स्क्वायर की पता है। तो अब 9 तो 2 को डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आयोटा 9 क्वेश्चन वैसे लिखा। अब क्या कौन डिवाइड करता है, 8 करता है, तो मैं आयोटा 8 लिख लेता हूँ, साथ एक आयोटा बचा ना 9 में से, तो वो मैं साथ उतार लेता हूँ उसको। गॉट इट? आयोटा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंदर और 2 की पावर 4, 4 2 ज़ार 8 ही बनेगा, डॉट आयोटा आ गया इक्वल टू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैंने बताया यहाँ पे -1 की, तो -1 की पावर क्या लगा दूंगा मैं, 4 लगा दूंगा, डॉट आयोटा। -1 की अगर पावर इवन आ जाए, अगर माइनस नंबर है उसकी पावर इवन आ जाए, तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो 1 -1 की पावर 4 टाइम क्या बनेगी, 1, डॉट आयोटा। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, आयोटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही आयोटा 17 सॉल्यूशन, आयोटा 17। अब देखें एज इट इज़ 17 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे हम, आयोटा 16 2 पे डिवाइड होता है वो, और एक आयोटा नीचे उतार लेंगे। आयोटा 2 की पावर 16 क्या बनेगी, 8 आ जाएगी, 8 2 16 ही बनता है, डॉट आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो पावर क्या आ जाएगी, 8 आई, डॉट आयोटा। देखें पावर माइनस है, पावर फिर क्या आई, इवन आई, माइनस में पावर इवन आ जाए तो क्या आएगा आपका, जस्ट वही नंबर 1 आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, डॉट आयोटा। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा जी। अगला हमारे पास है सॉल्यूशन माइनस आयोटा की पावर 19। पहली बात है माइनस आ गया, नंबर
इवन है या ओड है, तो ये कौन सा नंबर है, ओड है। तो जब माइनस की पावर ओड आ जाती है तो माइनस वैसे का वैसे ही रहता है। अब क्या बना, आयोटा की 19 माइनस 7 लेके चल रहा है। अब 2 को डिवाइड नहीं करता 19, तो क्या करेंगे, आयोटा 18 उतार लेंगे एक, और आयोटा एक 7 उतार लेंगे। बात समझ आई, इक्वल टू माइनस आयोटा। अब 2 अंदर रहेगा, 2 कितने टाइम्स 18 होता है, यहाँ पे वो नंबर आना 9 9 18 डॉट आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, -1 हमें पता है क्योंकि ये देखें हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो 9 आ गया ऊपर डॉट आयोटा माइनस। अब फिर पावर माइनस की पावर कौन सी है, ओड है, तो माइनस वैसे का वैसे रहेगा। 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें वो भी 1 ही आता है डॉट आयोटा माइनस माइनस क्या होगा, +1 डॉट आयोटा आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा, आयोटा आंसर आ जाएगा। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पे मार्क आउट कर लें कि ये इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है आसान। -1 की पावर -21/2 है, गॉट इट। -1 की पावर मैं ऐसे करता हूँ कि इसको 1/2 लिख लेता हूँ, जो -21 है वो उसको बाहर ले जाता हूँ, बाहर की तरफ और बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा 21 1 Z -21 वही बनेगा ना। अब -1 1/2 को हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट, हमने पढ़ा हुआ है कि -21 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं। तो देखें अयोटा किसके इक्वल था, -1 अंडर रूट, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अयोटा की पावर -21, गॉट इट। अब ये भी पढ़ा हुआ कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो मैं इसे पॉजिटिव करूँगा, कैसे, 1/अयोटा 21 लिख लेंगे। यही हमने बात पढ़ी ना, अगर फॉर एग्जांपल 2 की -1 होता तो ये क्या करते, हम 1/2 की +1 कर लेते, नेगेटिव है तो 1 की फॉर्म में लेके जाके उसको क्या कर लेते, पॉजिटिव। अब 1/अयोटा, अब यहाँ से क्वेश्चन जैसे हमने पहले पिछले किए हैं वो स्टार्ट, यहाँ से हमने क्वेश्चन की मेकिंग की, यहाँ से हमने क्वेश्चन जैसे पीछे स्टार्ट किया वैसे किए। अब करना है, अब अयोटा 21 को डिवाइड नहीं करता 2, तो क्या करेंगे, 20 वैसे लिख लेंगे, अयोटा एक वैसे उतार लेंगे, इक्वल 1/अयोटा 22 अंदर रखेंगे, और 2 कितने टाइम्स 20 होता है, 10 डॉट अयोटा इक्वल 1/अयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर क्या रहेगी, 10 डॉट अयोटा इक्वल टू 1/, पावर क्या, अब इवन आ गई, माइनस तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डॉट अयोटा इक्वल टू 1/अयोटा 1 ज़रा अयोटा। तो बेटा ये आंसर नहीं है, गॉट इट, ये हमारा आंसर नहीं है। अब उसने कुछ ना बातें ये की हैं कि एक तो आपका अयोटा नीचे नहीं आ सकता, एक आपका अयोटा नीचे नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। आगे जब भी, अब यहीं पे बात सीख लेनी है, आगे जब भी हमारा अयोटा नीचे आएगा, कोई नंबर्स के साथ आए, कोई अलहदा आए या अकेला आए, तो हम उसके साथ हमेशा ऐसा ही सलूक किया करेंगे। कैसा सलूक, मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद अयोटा। मैं अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई और अयोटा के साथ ही डिवाइड कर देता, उसके न्यूमिनेटर में 1/अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा ओवर अयोटा आ जाएगा। अयोटा 1 ज़र अयोटा ओवर अयोटा 2 टाइम है तो क्या आएगा, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस अयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, गॉट इट। क्योंकि देखिए नीचे अयोटा नहीं आ सकता, तो मैंने ख़त्म किया, ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, अयोटा है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। अब नोट कर लें कि अगर नीचे सिंगल आए, अगर अकेला अयोटा आए, तो उसी के साथ ही न्यूमिनेटर में और उसी के साथ ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन अगर नोट कर लें 1/, कोई नंबर आ जाए ना 2 + अयोटा, तो उसमें कैसे करना है, नीचे अयोटा तो आ ही गया, उसमें उसके कॉन्जुगेट के साथ। अब कॉन्जुगेट क्या होता है सर, कॉन्जुगेट होता है कोई भी जो भी इमेजिनरी नंबर है ना, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया है 2 + अयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा जी 2 - अयोटा। जो ये एक रियल मैंने बताया था ये नंबर, एक इमेजिनरी बताया था, तो आपने इमेजिनरी वाले का साइन चेंज करके जो भी होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देना है। ऐसे ही जब अयोटा नीचे आ जाए तो हमने उसकी कॉन्जुगेट के साथ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आना है।
तो जब डिवाइड करवाएंगे तो आगे सारा प्रोसीजर आप लोग खुद देख सकते हैं, वो हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव डैट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएगा तो वो होप्स हो के 100% चांसेस है वो यही क्वेश्चन दे, क्योंकि एक तो इसकी स्टेटमेंट लिखने आसान है, दूसरा ये कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़े 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है पूरा। प्रूव डैट z बार इक्वल टू z, एक हमें ये कंडीशन दी है, इफ़ z इज़ रियल। अच्छा बच्चों, ये बात याद रखनी, जब ये इफ़ आ जाए ना, 2 तरह के इफ़ होते हैं, एक इफ़ और एक डबल एफ वाला। उसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। मतलब पहले 2 काम करने थे। पहले इसको लेके हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, फिर इसको लेके हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ये तब होना है जब डबल एफ आए। डबल एफ मतलब दोनों तरफ काम करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। डबल एफ का ये मतलब है कि दोनों काम करने हैं। आपने पहले ये रखना है अपने, मतलब गिवन ये होगा, आपको ये दिया जाएगा, इसकी मदद से आपने ये करना है, एक काम हो गया। फिर इसका उलट, उसे कहते हैं कन्वर्सली, आपको ये दिया जाएगा, आपने उसकी वजह से ये करना है। तो हम अभी करने की कोशिश करते हैं। गिवन, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपने पहले खुद से गिवन कर लेना है जी। z, अच्छा पहले हम z को लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं जी। z हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस फॉर्म का है। a भी कोई भी, b भी लिख लेते हैं, वेयर a एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हाट इट, a बिलोंग्स टू रियल नंबर करता है, कोई भी ले लेते हैं। तो z का बार, मैंने कहा पीछे कॉन्जुगेट बताया, तो उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, z के बार को डिनोट करते हैं। कॉन्जुगेट को क्या करते हैं, z के बार। उसका क्या मतलब होता है, a प्लस की जगह क्या आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना, तो z का बार आ गया। ये हमने पहले लेट कर लेते हैं। अब गिवन, गिवन क्या है, गिवन हमें है z बार इक्वल टू z। प्रूव हमने क्या करना है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, z इज़ रियल। हमारा आंसर ये आना चाहिए। अब z बार इक्वल टू z है, तो z बार हम क्या रखेंगे, a माइनस बी आयोटा इक्वल टू z क्या रखेंगे, a प्लस बी आयोटा। अच्छा इधर ले जाते हैं, a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इक्वल टू 0। ये a के साथ कट गया, माइनस बी आयोटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या लगेगा, 1 और 1 कितना होगा, 2b आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब -2 भी कांस्टेंट है, ये सारे का सारा b इक्वल टू 0 ओवर, ये सारा कुछ जब भी इधर आएगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 b आयोटा इक्वल टू 0। हम b आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0 को 0 आयोटा लिख सकते हैं ना। तो वैसे भी कर लो, b की वैल्यू क्या है आपके पास, जस्ट सिंपली 0 आ गई। अब b क्या आया, 0 आया। तो हम अगर इसको 1 दें इक्वेशन का नाम, तो क्या करेंगे, पुट इन 1 के अंदर पुट करते हैं जी, z इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। z की वैल्यू क्या आई, a। तो ये हमेशा रियल नंबर नहीं होता, कुछ जिसके साथ आयोटा नहीं है तो उसके बगैर आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, रियल। सो प्रूव्ड z इज़ अ रियल नंबर। हमने प्रूव कर दिया कि z क्या है, आपका रियल नंबर है। अब ये चीज़ लेके तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, लेकिन अब हमने ये लेना है और ये प्रूफ करनी है। आगे इधर लिखते हैं कन्वर्सली, क्या लिखेंगे, कन्वर्सली, इसका उलट। गिवन, हमें इस दफ़ा गिवन क्या दिया गया है, z इज़ रियल। प्रूफ हमने क्या करना है कि z का बार का आंसर z के इक्वल आना चाहिए। लेट करते हैं जी, z उसने अकेला गिवन दिया है, वो क्या हम लिख लेते हैं, a प्लस 0 आयोटा, रियल ही चाहिए ना हमें, तो z क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो z, इसको अगर 1 दे लें, तो अगर हम z का कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट तो सिर्फ साइन जौन सा है वो आयोटा वाले का चेंज करता है, इसका तो नहीं होगा, नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों क्या आए, सेम आए, तो z बार का आंसर भी क्या आया, z के इक्वल आया। सो हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि अगर z रियल है, z हमने रियल लिया है, रियल जब लेंगे तो अकेला a लेंगे। वो मैंने इसको आयोटा की फॉर्म में इसलिए लिखा था कि आपको पता लगे कि हर रियल नंबर को आयोटा में लिख सकते हैं। वो 0 छोड़ दो, ख़त्म कर दिया मैंने, a आ गया, a जो ये आया,
अब z ये दोनों कॉन्जुगेट भी लिया ना, तो वो आयोटा इसका साइन चेंज करेगा माइनस का, तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दोनों का आंसर सेम आया। सो प्रूव जो z बार है वो भी z के इक्वल है। होप सो बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब।